हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। आज है हमारा फ्री ट्यूशन का डे 33 जिसमें हम कवर करेंगे ऑर्गेनाइजिंग, जो है यूनिट 5 एंड चैप्टर नंबर 7। विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स ऑल्सो, क्योंकि एग्जाम्स में ये 3 से 4 क्वेश्चंस ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड आते ही हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना है। एंड ये हमारा जो मैनेजमेंट फंक्शन है, जैसे हमने प्लानिंग के बारे में पढ़ा, उसके बाद जो ऑर्गेनाइजिंग है ये सेकंड फंक्शन है मैनेजमेंट का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग और स्ट्रक्चरिंग थिंग्स। ठीक है, क्या है, हमने अरेंज करना है चीज़ों को, उनको एक स्ट्रक्चर और एक सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज करके रखना है, सो दैट जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े हम क्या है उसको आसानी से ले सकें। ठीक है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि हम जैसे जो भी हमें पर्टिकुलर फाइल्स चाहिए, सपोज एक क्लरिकल रूम है, ठीक है, उसमें क्या है फाइल्स की अरेंजमेंट जो है इस तरीके से हुआ है कि जो डेली बेसिस पे, रूटीन बेसिस पे हमें फाइल्स चाहिए उनको हम अलग रखते हैं। ठीक है, जो क्या है जिनकी ज़रूरत जो है काफ़ी टाइम बाद पड़ती है वो हम अलग रखते हैं, सो दैट इससे क्या है कि जिस पर्टिकुलर फाइल की नीड हो, ठीक है, वो क्या है आसानी से हमें मिल जाए। तो प्रॉपर उसका क्या है अरेंजमेंट होता है, सो दैट जो भी क्लरिकल वर्क करना है उसके लिए क्लर्क को आसानी हो। ठीक है, तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि जो भी जितने भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, एक तो वो प्लस क्या है जो भी एलिमेंट्स, जो भी हम ये कह सकते हैं कि इक्विपमेंट्स, ठीक है, या कोई भी मटेरियल, ठीक है, जिन रिसोर्सेज का यूज़ वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए करते हैं, उसकी क्या है प्रॉपर एक सिस्टम और एक स्ट्रक्चर में प्लेसमेंट होती है, सो दैट जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो विदाउट वेस्टिंग और एनी टाइम और विदाउट कन्फ्यूजन क्या है उस पर्टिकुलर चीज़ को हम लेके जो भी हमारा वर्क है हम उसको परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो यही बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग है, सो दैट हमारे जो स्पेसिफिक गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके। तो दोबारा एक बार रीड करते हैं। Organizing refers to the process of arranging or structuring things in a systematic or logical manner to achieve the specific goals। क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में क्या है, सबसे पहले क्या है हमारे गोल्स बनते हैं। ठीक है, जब हमारे गोल्स या हमारे ऑब्जेक्टिव सेट हो जाते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चरिंग करते हैं एलिमेंट्स की या थिंग्स की। ठीक है, उसको एक सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज करते हैं, सो दैट क्या है हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो जाए। ठीक है, देन इट इंक्लूड्स कैटेगराइजिंग। अब इससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। प्रायोरिटाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट एलिमेंट्स टू एनहांस एफिशिएंसी, क्लैरिटी एंड इफेक्टिवनेस। ऑर्गेनाइजेशन में हर एक चीज़ की क्या है कैटेगरी वाइज उसको डिवाइड किया जाता है। जैसे सपोज अगर आप एग्जांपल ले लो, एक हम ये कहते हैं मैनेजमेंट हायरार्की की भी। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर अगर हम ये कहें कि ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं या इंडिविजुअल्स हैं टॉप लेवल से लेके लोअर लेवल तक, ठीक है, वो भी एक हायरार्की में एक सिस्टमैटिक मैनर में मतलब क्या है उनका अरेंजमेंट है। हमें पता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, देन मिडल और देन लोअर। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली क्या है जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनकी एक्सपर्टीज़, ठीक है, उनकी जो स्किल्स हैं, उनके जो रैंक है, उसके अकॉर्डिंगली उनको डिवाइड किया गया है। ठीक है जी, तो कैटेगराइजिंग, ठीक है, एंड प्रायोरिटाइजिंग। अब यहाँ पे क्या है कि हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक पर्टिकुलर वर्क सिस्टम है। ठीक है, उसमें सभी फंक्शंस जो है वो परफॉर्म होते हैं। तो हर एक एलिमेंट और हर एक चीज़, हर एक मटेरियल, हर एक रिसोर्स इस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है सो दैट जिसकी प्रायोरिटी सबसे पहले हो वो सबसे पहले उसकी अरेंजमेंट जो है वो की जाती है। ठीक है, एंड देन कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट एलिमेंट्स, देन क्या है कोऑर्डिनेशन करी जाती है सो दैट एफिशिएंसी इंक्रीज हो, क्लैरिटी आए एंड इफेक्टिवनेस जो है वो हो। देन इट हेल्प्स टू क्रिएट ऑर्डर, रिड्यूस कन्फ्यूजन एंड ऑप्टिमाइज प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियसली अगर हर एक चीज़ एक सिस्टम में होगी,
ठीक है, प्रॉपर क्या है वो चैनलाइज होगी या प्रॉपर एक कैटेगरी में डिवाइड होगी, तो देन क्या होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगी। हर एक चीज़ क्या है एक प्रॉपर ऑर्डर में आपको मिलेगी। हर एक इंडिविजुअल को ये पता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसने क्या काम करना है, देन कन्फ्यूजन नहीं होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। ठीक, अब एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, प्रोजेक्ट बेस्ड टीम गूगल। ठीक है, गूगल में क्या है, प्रोजेक्ट बेस्ड टीम है, ठीक है, जिनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है गूगल सर्च, अ टीम डेडिकेटेड टू इम्प्रूविंग एंड मेंटेनिंग गूगल सर्च इंजन। एक टीम है जो सिर्फ क्या है, गूगल सर्च इंजन को ही फोकस कर रही है, उसको देख रही है। सेकेंड है एंड्रॉयड, अ टीम फोकस्ड ऑन डेवलपिंग एनहांसिंग द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल डिवाइसेस, इसके लिए काम कर रही है। देन गूगल क्लाउड, अ टीम रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग प्रोवाइडिंग क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, जिसमें हमारे सर्वर्स, डाटाबेस, नेटवर्क्स आ जाते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखो हर एक लेवल पे या हर एक पर्टिकुलर क्या है कैटेगरी जो बनाई गई है एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने की, अकॉर्डिंग टू दैट सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये है गूगल की एग्जांपल मैंने ली यहाँ पे। आप एक और सिंपल एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे आपके स्कूल्स में या कॉलेजेस में लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है, वो भी बेस्ट एग्जांपल है ऑर्गेनाइजिंग की। ठीक है, क्योंकि उससे ज़्यादा आप और ज़्यादा क्लैरिटी से कोई एग्जांपल नहीं समझ सकते मेरे हिसाब से, क्योंकि आप भी स्टूडेंट हो, आप भी लाइब्रेरी में जाते होंगे एंड देन आप देखते हो बुक शेल्फ्स। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की सेल्फ्स जो हैं वो डिफरेंट बनी होती हैं। ठीक है, जैसे सपोज़ अगर हम कॉमर्स की बात करें तो बिजनेस स्टडी की बुक्स के लिए अलग कॉर्नर होता है, अलग सेल्फ्स होती हैं, अकाउंटिंग के लिए अलग होती हैं, ठीक है, आगे इकोनॉमिक्स के लिए अलग होती हैं, ऐसे। ठीक है, फिर देन ऑथर वाइज भी होता है कि मतलब कौन से ऑथर की बुक आपको पढ़नी है, वो ईजिली आपको पता चल जाता है। ठीक है, सपोज़ एक शेल्फ जो है अगर बिजनेस स्टडी की है तो देन क्या है डिफरेंट ऑथर्स की बुक्स वहाँ पे प्लेस्ड होती हैं। ठीक है, और स्पेशली वहाँ पे मेंशन होता है। ऐसे ही इंग्लिश की हो, ठीक है, या मैथ्स की हो, या आगे कोई भी और सब्जेक्ट हो उसकी, तो लाइब्रेरी भी ऑर्गेनाइजिंग की बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, आप इसको भी लिख सकते हो। उसके बाद है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग किस तरीके से होती है, तो फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग हमने क्या करना है, एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल्स वर्क करते हैं उनको हमने कैटेगराइज करना है अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, एक्सपर्टीज एक्सेट्रा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जिसके लिए हमने वो सारे काम करने हैं। ठीक है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को हमने सेट करना है। ठीक है, गोल्स को सेट करना है, हम ये कह सकते हैं मेजर डिसीजन मेकिंग करनी है जिस पर्पस के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन में इकट्ठा हुए हैं या ऑर्गेनाइजेशन में डेली रूटीन बेसिस पे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक, देन है आइडेंटिफाई कंपोनेंट्स। अब इसमें क्या आ जाएंगे, कौन कौन से कंपोनेंट्स आ जाएंगे, रिसोर्सेज। ठीक है, कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ होंगे, टास्क, टीम्स और डिपार्टमेंट्स। ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जैसे अब सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ठीक है, इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, वो डिपार्टमेंटेशन होगी इसमें। ठीक है, क्योंकि हर एक बंदा जो है हर एक काम में उसकी जो स्किल है वो देखी जाती है। जो बंदा जिस काम को करने के लिए परफेक्ट है, पर्टिकुलर उसी काम से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है उसमें उसको लगाया जाता है काम करने के लिए। ठीक है, एंड देन आगे रिसोर्सेज भी ऐसी हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज का यूज़ किन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स में होगा। ठीक है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में होगा, तो देन उसके अकॉर्डिंगली उसको कैटेगराइज किया जाएगा। देन क्या है, क्या क्या टास्क देने हैं। ठीक है, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, उसका टास्क क्या है, उसने क्या है सेल्स को देखना है। ठीक है, कैसे इंक्रीज करनी है सेल्स। ठीक है, कैसे हमने क्या है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट अपने कस्टमर को सेल करना है। ठीक है, उससे रिलेटेड आ जाएगा। एंड देन अगर हम फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करें तो उनके लिए टास्क क्या होगा कि हमने अपने फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रॉफिट कमाना है, या अपने जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या है फाइनेंशियली साउंड बनाना है। तो उसके लिए जो भी काम होंगे, जो भी टास्क होंगे, वो उन्होंने सेट करने हैं। देन टीम्स भी ऐसे डिवाइड होंगी अकॉर्डिंग टू देयर टास्क। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर डिपार्टमेंट्स। ठीक है, जो जो उनके डिपार्टमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली क्या उनका वर्क है, क्या वर्क प्लेस है, या किस पर्टिकुलर जॉब के लिए उनको अपॉइंट किया गया है, अकॉर्डिंग टू दैट हमने उनको कैटेगराइज करना है। उसके बाद ये क्लासीफाई एंड कैटेगराइज।
अब क्या है, कंपोनेंट्स जो हैं वो उनकी सिमिलैरिटी, फंक्शंस एंड रिलेशनशिप्स, ठीक है, इनके अकॉर्डिंगली हम उनको कैटेगराइज करेंगे। जैसे हमारे जो कंपोनेंट्स हैं हमने वो आइडेंटिफाई कर लिए ना कि कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजिंग में होंगे, वो रिसोर्स, टास्क, टीम्स, डिपार्टमेंट, सेक्टर एक्सेट्रा, ये सारे। उसके बाद आगे कैटेगराइजिंग, मैंने इसके बाद ही आपको समझा दिया, ठीक है। तो क्या है, इन सभी को क्या है कैटेगराइज कर देना है अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटीज, अकॉर्डिंग टू फंक्शनिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें। एंड देन एस्टैब्लिश स्ट्रक्चर और हायरार्की, ठीक है। फिर देन क्या है, एक स्ट्रक्चर बनाना है, एक हायरार्की जो है वो हमने बनानी है, सो दैट अकॉर्डिंग टू दैट वर्क हो। जैसे यहाँ पे लिखा है क्लियर फ्रेमवर्क फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। क्लियर फ्रेमवर्क होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये हौच पौच नहीं होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, एक सिस्टम बनाना है, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप कैसे काम होगा अकॉर्डिंग टू दैट एक फ्रेमवर्क सेट करना है, ठीक। देन असाइन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जितने भी हमारे इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल्स पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उनके क्या है रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सेट करना है, ठीक। क्या उनकी कैपेसिटी है काम करने की, स्किल्स कैसी हैं, एंड एक्सपर्टीज़, किस पर्टिकुलर वर्क में वो एक्सपर्टीज़ है, अकॉर्डिंग टू दैट हमने उनके जो भी रोल्स हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको देनी है, राइट। देन एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन चैनल। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट करे हैं वो उनके लिए जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं वो सही हैं। वो किस तरीके से पता चलेगा, अगर हम क्या है रेगुलर मीटिंग्स रखते हैं, ठीक है, देन क्या है रिपोर्टिंग ले रहे हैं, एंड कौन सा कम्युनिकेशन मेथड जो है हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। तो ऑर्गेनाइजिंग में ये हमारा 6th पॉइंट है जिसमें ये बोला जाता है कि जो कम्युनिकेशन चैनल है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। अगर पीरियोडिक मीटिंग्स लेनी है, ठीक है, तो देन वो किस वे में होनी चाहिए, डिपार्टमेंट वाइज होनी चाहिए, ठीक है, या क्या है एक ही दिन में जो है सभी एम्प्लॉयज़ की जो क्या है वो रिपोर्टिंग होगी, ठीक है, या डिपार्टमेंटल हेड्स जो हैं वो कैसे रिपोर्टिंग ले रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ें इनके बारे में, ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन होगा, सो दैट क्या रिपोर्टिंग आ रही है, ठीक है, क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, क्या टाइमली बेसिस पे एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं या नहीं, वो सारी चीज़ें। तो अगर क्या है ओपन कम्युनिकेशन, अच्छा एक कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, देन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी क्लियरली कम्युनिकेट होंगे, एंड देन रिपोर्टिंग भी उसकी क्लियरली एक सिंपल वे में जो टॉप ऑफ मैनेजमेंट है उनके पास जाएगी, ठीक। एंड देन डेवलप प्रोसीजर्स, ठीक है, देन प्रोसीजर डेवलप करना है। जैसे मैंने आपको प्रोसीजर का भी मतलब समझाया था जब हमने प्लानिंग का चैप्टर किया था, ठीक है। तो प्रोसीजर का क्या मतलब होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें नंबर ऑफ़ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो उस प्रोसीजर को हमने यहाँ पे क्या है देखना है, डिफाइन करना है या उसको डेवलप करना है, सो दैट अकॉर्डिंग टू सिस्टम, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ़ स्टेप्स हमारे जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म हो इन सीक्वेंस, ठीक। देन है मॉनिटर और रिव्यू एंड अडेप्ट, इम्प्रूवमेंट्स के लिए, ठीक है, जहाँ पे जिस पर्टिकुलर चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, अगर न्यू टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, न्यू मेथड की ज़रूरत है, ठीक है, न्यू स्किल्स जो हैं वो अडॉप्ट होनी चाहिए बाय द एम्प्लॉयज़, देन उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, एंड सो मैनी मोर थिंग्स। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन की एडवांसमेंट के लिए ज़रूरी है वो सभी चीज़ें क्या हैं इसमें आएगी, ठीक है। मॉनिटर में क्या आ जाएगा कि हर एक एक्टिविटी को अच्छे से मॉनिटर किया जाएगा कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है। देन रिव्यू एंड अडेप्ट में आएगा कि हम क्या करते हैं, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को रिव्यू करते हैं, उसमें उसके मेथड्स, टेक्निक्स, प्रोसीजर्स, पॉलिसीज़ सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अगर हमें किसी चेंजेस की ज़रूरत पड़ती है, सो दैट क्या है उन चेंजेस से अगर इम्प्रूवमेंट हो सकती है या ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी बढ़ती है, तो अकॉर्डिंग टू दैट हम वो चेंजेस करते हैं एंड अडॉप्ट करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट के लिए। जो भी पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो क्या है ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है, उनको क्या है अडॉप्ट किया जाता है, सो दैट एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो, एंड हायर प्रॉफिटेबिलिटी हो, ठीक। तो ये तो थे हमारे क्या है पॉइंट्स रिलेटेड टू प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट हम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस है वी कैन से ऑर्गेनाइजिंग की। फर्स्ट पॉइंट है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन,
ठीक है। जब हर एक काम जो है एक सिस्टम में होगा, डिपार्टमेंटेशन होगी एंड क्या है एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से सभी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाएगा एंड देन क्या है एक सिस्टम में कम्युनिकेशन होगी फ्रॉम द टॉप टू द लोअर लेवल। ठीक है, वो क्या है अगर कोई भी कम्युनिकेशन की ज़रूरत है तो देन एक प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन अडॉप्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है एक बेस्ट मेथड है। ठीक है, जिसमें क्या है हर एक एक्टिविटी जो है वो अच्छे से परफॉर्म होती है, चाहे वो कम्युनिकेशन ही क्यों ना हो। ठीक है, कि अगर क्या है किसी भी डिपार्टमेंट को किसी भी डिपार्टमेंट के साथ कोई कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो देन वो क्या है प्रॉपर चैनलाइज्ड वे में होगी। ठीक, एंड देन उसके बाद है ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़। ये भी ऑर्गेनाइजिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये है कि जो सिमिलैरिटीज़, ठीक है, या फिर जो पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ सिमिलर नेचर की है वी कैन से, ठीक है, उनको क्या है एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखा जाता है। ठीक है, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले इंडिविजुअल्स हैं, अगर वो क्या है एक पर्टिकुलर स्किल्स, अगर उनकी जो एक्सपर्टीज़ है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, उनको क्या है डिपार्टमेंट्स में शिफ्ट किया जाता है या उनको क्या है वो पर्टिकुलर रोल दिया जाता है उस अकॉर्डिंगली वो पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद है यूनिवर्सल। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजिंग क्या है यूनिवर्सल है। ठीक है, हर एक जगह एप्लीकेबल होती है ऑर्गेनाइजिंग, चाहे हमने क्या है घर में कोई फंक्शन करना है तब भी, अगर कॉलेज में कोई इवेंट हो रहा है तब भी ऑर्गेनाइजिंग जो है वो क्या है हर एक जगह एप्लीकेबल है। ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है हर एक चीज़ का एक प्रॉपर सिस्टम है, एक प्रॉपर कैटेगरी है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट है। ठीक है, जिससे क्या है विदाउट एनी कन्फ्यूजन हर एक एक्टिविटी को प्रॉपरली परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, सो इट इज़ क्या यूनिवर्सल इन नेचर। एंड देन है डिटर्मिनेशन ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजिंग में मैनेजर से लेके एम्प्लॉयज़ तक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो पहचान है वो उनको पता होता है कि क्या, एक जो मैनेजर है उसको ये पता है कि क्या मेरे पास अथॉरिटी है, एंड देन एक एम्प्लॉय को ये पता है कि मैंने किस तरीके से जवाबदेही करनी है। ठीक है, जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है काम को परफॉर्म करने की, वो परफॉर्म करके मैंने कैसे रिपोर्टिंग करनी है अपने मैनेजर को। उसके बाद है अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अगर हर एक चीज़ एक सिस्टम में होगी, प्रॉपर मैनर में हर एक एक्टिविटी परफॉर्म होगी, तो देन क्या है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे। हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो भी फॉर्म होती है उसका एक मेन रीज़न यही होता है कि हमने क्या है प्रॉफिटेबल बनना है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसको क्या है प्रॉफिटेबल बनाना है, मार्केट शेयर इंक्रीज़ करना है, अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे आगे निकलना है। ठीक है, कुछ ऐसी पॉलिसीज़, ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग में बेसिकली क्या होता है वही पॉलिसीज़ एंड जो प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, उसको एक प्रॉपर मैनर, एक प्रॉपर सिस्टम में बांधा जाता है, सो दैट जो भी हमारे डिज़ायर्ड गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके। उसके बाद है बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वर्क। जैसे हमने पढ़ा ना पॉइंट ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़, सेम वही चीज़ है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो हमारे इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनको क्या है कैटेगराइज किया जाता है, यहाँ पे उनको डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क में क्या आता है हम वर्क को डिवाइड कर देते हैं इनटू सम पार्ट्स। ठीक है, एक पूरे का पूरा जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया है उसको परफॉर्म करने के लिए कितने नंबर ऑफ फंक्शंस हमें आगे परफॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं कैटेगराइज करते हैं, उस वर्क को हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक, देन है बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया ये मैनेजमेंट का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है और बेसिक फंक्शन है, इसी से ही बाकी जो मैनेजमेंट फंक्शंस हैं वो परफॉर्म होते हैं। ठीक है, एक बेसिक फंक्शन है क्योंकि यही ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किए हैं उनको अचीव करने में हेल्प करता है। अगर ऑर्गेनाइजिंग नहीं होगी तो कोई भी काम
ठीक ढंग से नहीं होगा, ठीक है, कन्फ्यूजन होगी, ठीक है, लड़ाइयाँ होंगी, कोई किसी की बात नहीं मानेगा। अगर क्या है, एक हायरार्की बनी हुई है, एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है, अगर उसके अकॉर्डिंगली वर्क होगा तो कन्फ्यूजन भी नहीं होगी। हर एक काम जिसका वो पर्टिकुलर वर्क है उसको पता होगा मैंने कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है, वेस्टेज नहीं होगी। इससे क्या है, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, इफेक्टिवनेस आएगी, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये तो थे हमारे पॉइंट्स रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। एक हमारा पॉइंट रह गया, अ सिस्टम ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। सेम ये क्या है कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल जो है उसको रिप्रेजेंट करता है, जिसमें क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ह्यूमन रिसोर्सेज वर्क करते हैं एक कॉमन टारगेट के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, सो दैट आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।